गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है संडे का दिन और आज हम बनाएंगे छोले चावल और साथ में हम कुछ फ्राई करेंगे फ्राइम्स। रीज़न ये है कि आज हमने प्लान किया है कि आज हम जाएंगे बाहर बच्चों को लेके। जब से नए घर में शिफ्ट हुए कहीं गए नहीं हम। ऊपर से जब अजय का एक्सीडेंट हो गया तो भी ऐसा था कि हम बाहर कहीं निकल तो नहीं पा रहे थे और बहुत ज़रूरी है कि बच्चे थोड़ा ऐसे भीड़ भाड़ में रिएक्ट करें। स्कूल तो जाते हैं लेकिन मैं चाह रही थी कि थोड़ा ऐसे क्राउडेड प्लेस में भी निकलें और मतलब थोड़ा वो कंफर्टेबल हो उस सिचुएशन में भी, क्योंकि आसपास हम ऐसे खुला छोड़ते तो नहीं है खेलने के लिए बाहर, या फिर नानी साथ में होती है तो बच्चे नीचे उतरते हैं, वरना बहुत रिस्की है। आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, या अगर बच्चा के कहीं भी जा रहे हो तो बस उसी के लिए इतनी सारी हमने तैयारी की। हमने सारे फ्राइम्स को तला और हम एक डब्बे में पैक करके पिकनिक मनाने जाएंगे आज, छोटा सा पिकनिक। लाइफ में आउटिंग कितनी ज़रूरी होता है, सेल्फ लर्निंग ऐसे ही आता है बच्चों के लिए या बड़ों के लिए भी। यहाँ हमारे छोले की तैयारी चल रही है। अब मैंने कई बार छोले की रेसिपी दिखाई है तो मैं डिटेल में दिखाना नहीं चाह रही थी, मैं खुद भी बोर हो गई थी इस वीडियो को शूट करने में। अब जब छोले बन गए हैं तो यहाँ पे हमने एज अ चाट फटाफट छोटा सा चाट तैयार किया। गरम गरम छोले में दही, प्याज, काला नमक, जीरा पाउडर डाल के खाने में बहुत मज़ा आता है। वो स्वाद ही कुछ अलग होता है जब फ्रेशली मेड छोले का आप चाट खाते हो तो। अब हम बना रहे हैं यहाँ पे पुलाव। छोले तो हमारे बन गए थे, अब हम बनाएंगे यहाँ पे पुलाव यानी जीरा राइस। तो हमने फटाफट जीरा राइस बना लिया, गरम मसाला जीरा डाल के। इसमें मैंने चीनी या नमक कुछ डाला नहीं, लेकिन ये देखने और खाने में वैसे ही अच्छा लग रहा था। और खाना अगर गर्म हो तो कुछ भी बहुत अच्छा लगता है खाने में। सो ये हमारा ब्रेकफास्ट कम लंच था। मैंने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया था, मैंने यही बनाया था कि हम यही खा के जाएंगे आज। घर से खाना खा के जाओ तो बाहर क्रेविंग नहीं होती है खाने की। ये मेरा लंच है। और सही बात है, अगर आप भूखे पेट घर से निकलते हो तो आपको बाहर बहुत कुछ लप लप खाने का मन करता है। खाली पापा छोड़ के सब लोग चले। पापा पापा आपको भी लेके जाएंगे जब आप ठीक हो जाएंगे। छोटू जैसे ही घर से निकलता है उसका सोना मस्त है। वो पूरे रास्ते वो सोते हुए जाता है, वो जर्नी बिल्कुल एंजॉय नहीं करता। बड़कू है कि कितने घंटों तक जगह रह सकता है, लेकिन छोटू सोता ही रहता है। वो जर्नी बिल्कुल एंजॉय नहीं करता। वीकेंड है तो ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि हर कोई घूमने निकलता है ना। तो हम और आप ही ट्रैफिक इतना कर देते हैं, और कि मैं किसको बोलूँ। हम निकले, कोई और निकला है और इस तरीके से ट्रैफिक हो गया। बड़कू एकदम एक्साइटेड है, उसको बिल्कुल नींद नहीं आ रही, और हमारे छोटू आराम से नींद ले रहे हैं। वो जर्नी बिल्कुल भी एंजॉय नहीं करता है, वो सोता ही रहता है पूरे रास्ते। ये है नेशनल एक्वेरियम और यहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर ऐसा है कि 3 साल से नीचे बच्चों के लिए फ्री होता है, और बड़ों के लिए रहता है कि अराउंड 30 रुपीज़ आपको पे करना पड़ता है। वीकेंड और वीकडेज़ के प्राइसेस बहुत अलग होते हैं। सो यहाँ हमने पहले ये ऐसे कलरफुल मछलियाँ देखी, मुझे इसका नाम नहीं पता। यहाँ पे गए, धीरे धीरे एक्साइटमेंट हमें बढ़ी रही थी कि हमें बहुत सारी मछली देखनी है। बट द ओनली डिसअपॉइंटमेंट जो मुझे लग रहा था कि उनको फ़िशेस के ऐसे नाम लगा देने चाहिए थे, ताकि पता चले बच्चों को चाहे बड़ों को कि ये फ़िश का नाम क्या है, ये किस मैं हाई क्वालिटी ऐसा नहीं बोलूँगी, बट हाँ एटलीस्ट पीपल शुड नो व्हाट काइंड ऑफ फ़िश दिस आर।
इस कॉर्नर में स्टारफिश है और ये जो पेबल्स हैं बेसिकली ये जो अंडर वाटर होते हैं सी में, तो ये वो सब है। छू के देखा तो मुझे थोड़ा डर लगा था कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़िंदा है और ऐसे ही पकड़ लेंगे हाथ में, बट ऐसा कुछ नहीं था, आउट ऑफ रिस्क थिंग्स थे। और स्टारफिश था वहाँ पे, तो हमने वो स्टारफिश देखा। वैसे तो हम देखते रहते तो इतना मेजर फ़र्क नहीं पड़ा हमको दूर से देखने में या सामने से देखने में भी। ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲಿ मैं इस जगह और शूट करना चाहती थी, लेकिन छोटा सा पॉन्ड जैसा था और छोटू ने अपना हाथ ही उसमें डाल दिया। मुझे फटाफट रिकॉर्डिंग बंद करनी पड़ी। उसने अपने हाथी को पानी पिलाना चाहा और पूरा हाथी को भिगो दिया। और रिस्क हो जाता है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी है ऐसा कुछ ना हो, या फिर ऑफ कोर्स ये बात है आउट ऑफ मतलब छूने का अलाउड नहीं रहता है। और छोटू ने अपने हाथी को ही पानी पिला दिया वहाँ जा करके। देखो बड़को 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 देखो, बड़को देखो, मछली मछली। थका दिया नहीं दीदी, थका दिया। मछली गिरना मत भाई। मछली मछली मछली। खड़ी हो ना बेटा एक जगह। एक्वेरियम के जस्ट बगल में बाल भवन है। बहुत क्राउडेड हो जाता है वीकेंड पे। वीकडेज़ में तो ऑफ कोर्स छुट्टी लेके आना पड़ेगा आपको, या फिर जो फ्री रहते हैं वही आ सकते हैं। हमारे लिए तो वीकेंड ही होता है कहीं बाहर निकलने के लिए। तो मैंने किसी और को बोला टिकट लेने के लिए, तो उसने भी उल्टा सीधा टिकट ले लिया। मैंने कहा था उसको 2 बच्चे और 2 बड़े का टिकट, उसने 4 बच्चे का टिकट ले लिया। मैं लाइन में खड़ी थी, लेकिन छोटू मुझे खड़ा रहने नहीं दे रहा था, वो परेशान हो रहा था भीड़ में। तो यही था कि मैं चाहती थी कि मैं बाहर निकलूं ताकि वो थोड़ा सीखे भीड़ में कैसे रिएक्ट करना है। बट हमने बहुत मज़ा किया, टॉय में बहुत मज़ा आया।
अच्छा, मुझे ये जगह इतनी पसंद आई पर्सनली बिकॉज़ इसमें एक जायंट व्हील के अलावा वो हर कुछ खिलौना है खेलने लायक। आई मीन खेलने के लिए, झूलने के लिए, बच्चों से लेके बड़ों तक के लिए हर एक चीज़ है जो आप अच्छे से अपना वीकेंड स्पेंड कर सकते हैं। आप दोपहर के टाइम पे आइए, सबसे बेस्ट टाइम होता है दोपहर में आओ और शाम तक जाओ। बिकॉज़ हम सुबह आए थे और हमारे लिए दोपहर हो गई थी, तो थोड़ी गर्मी बढ़ गई थी और बच्चे भी थोड़े से परेशान हो रहे थे। बट ट्रस्ट मी, दोपहर से शाम तक का टाइम बहुत बढ़िया होता है बच्चों के लिए। आराम से एंजॉय करेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, खाएंगे और घर जाएंगे। अच्छा, उसको ट्रेन को देख के बोल रहा बाय। पी लो पी लो पी लो। बाय बाय, गजब गजब गजब। दोनों बहुत थक गए थे, तो छोटू तो जाते वक्त भी सोया और आते वक्त भी सो गया, और बड़कू भी सो गया बिकॉज़ वो तो सोया नहीं था, बहुत टायर्ड हो गया था। आने के बाद हमने रात के लिए बनाई बैंगन की सब्ज़ी। आज बनी है बैंगन की सब्ज़ी। ज़्यादा कुछ मैं इसका प्रोसेस दिखा नहीं पाई, रीज़न भी कि आज बहुत थक गए हम लोग। सुबह गए, हमने मछली घर देखा, एक्वेरियम देखा, उसके बाद हम गए पार्क, थोड़ा सा वहाँ पे टॉय ट्रेन पे बैठे, थोड़ा सा खेला हमने। वो तो मैं शूट नहीं किया बिकॉज़ थोड़ी गर्मी हो रही थी और मैं खुद भी थक गई थी थोड़ा। और घर आके हमने थोड़ा रिलैक्स किया है, आराम किया है। और अब जाके हमारी बैंगन की सब्ज़ी बनी है, रोटी बनेगा, चावल बन गया थोड़ा सा अजय के लिए, एंड हम खा पी के अब सो जाएंगे।